एडिशनल किया है, क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तहानात के हिसाब किताब लगाया गया तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला अपनाई करके और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफ़ा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफ़ा है ये पुराने इम्तहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफ़ा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से कि 12वीं का रिज़ल्ट और 10वीं का रिज़ल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में। उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनको और कुछ नहीं ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मज़ामीन में अगर कोई फ़ेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे 9वीं और 11वीं के बुनियाद के ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी कुछ कैटेगरीज रह जाती हैं ऐसी जो कि इस सारे फार्मूले में फ़िट नहीं करती। वो कैटेगरीज क्या है? ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो समझते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम 12वीं के इम्तिहान में अपनी ग्रेड को मज़ीद इम्प्रूव जो है वो कर सकते थे। एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये हो थी कि जिन लोगों ने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था लेकिन वो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे 12वीं का और उनके पास 11वीं का रिज़ल्ट रिलाई करने के लिए नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मज़ामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं और वो सारा इम्तिहान नहीं ले रहे थे, वो चंद मज़ामीन में इम्तिहान दे रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल हो गए थे, यानी कि वो पास मार्क्स की उसमें नहीं आते। तो इन 4 कैटेगरीज़ के लिए हमने फ़ैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, ख़ास तौर पे बच्चे हमारे देख रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम्स किन के लिए होगा। नंबर 1 जो अपने ग्रेड जो उनका क्लास 11 का रिज़ल्ट है जिसकी बुनियाद पे उनको यूनिवर्सिटी में जाना है और बाकी क्योंकि 12वीं का जो इम्तिहान नहीं हो रहा तो उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको मौका मिलेगा कि वो एक और इम्तिहान में बैठ सकें। लेकिन ये थोड़ी कैटेगरी होगी, थोड़े लोग होंगे। दूसरे वो कि जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे और उसमें कई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं जो एक साथ ही 12वीं का इम्तिहान दे रहे थे और उनके पास 11वीं का रिज़ल्ट नहीं है, वो हो गए। तीसरा कि जो चंद सब्जेक्ट्स का इम्तिहान दे रहे थे और चौथा वो कि जो 40% से भी ज़्यादा फ़ेल हो गए थे तो उसमें उनको एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो इम्तिहान का ट्रांसक्रिप्ट होगा 12वीं का, उसमें टोटल नंबर दिए जाएंगे। उसमें सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। जो उनके 11वें के टोटल नंबर हैं उनमें 3% ऐड करके वो उनका रिज़ल्ट जो है वो उसका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये इसलिए किया गया है
کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پریڈکشن ہے ان کی پرفارمنس کی. ٹھیک ہے جی. جن بچوں نے اسپیشل ایگزام میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 29 بورڈ ہیں, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے, لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس میں ہم حالات کا جائزہ لے کے یہ اسپیشل ایگزام. میرا خیال ہے کلیئر تو ہے, لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا دوبارہ رپیٹ کر دوں, کئی دفعہ کنفیوزن ہو جاتا ہے. وہ پہلی بات کہ جنہوں نے 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پروموٹ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس میں پرائیویٹ بھی ہو گئے, اس میں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جو پروموٹ ہوئے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے, وہ اپنا 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے, اور اس کی بنیاد پہ ان کا 11ویں کا رزلٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن لوگوں نے سارے مضامین 9ویں کے اور 11ویں کے پاس کیے ہیں, اس کی بنیاد پہ ان کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور 10ویں کا سرٹیفکیٹ دیجیے, لیکن اس میں 3% مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے, کیونکہ ہم نے جو انالیسس کیا ہے اس کے مطابق 10ویں اور 12ویں کے امتحان جو ہے اس میں رزلٹ بہتر ہوتا ہے 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں. اور جنہوں نے 40% مضامین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے. اور آخری کیٹیگری وہ ہے کہ جو امتحان لینا چاہتے ہیں, اور اس میں 4 کیٹیگریز ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ برا ہے 11ویں کا, ہم اپنا رزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ کہ جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے ہیں, جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے تھے جس میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, یا چند مضامین میں جو 2 یا 3 مضامین میں امتحان سپریٹ امتحان دینا چاہتے ہیں. تو یہ لب لباب ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج انٹر پروونشل جو ہماری ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس تھی اس میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ, اور تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پہ کیے ہیں, اور اس میں سب کی رضامندی جو ہے وہ شامل ہے. تو اس پہ کوئی اگر سوال ہے تو. وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ریزسٹنٹ اسٹیل بار, گھر چھوٹا بڑا نہیں, گھر محفوظ ہوتا ہے.